तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए जो इंग्लिश का आता है। आज हम बात करने वाले हैं पोएट्री के इंपॉर्टेंट पैसेज के बारे में। ठीक है, बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर पैसेज समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पैसेज होगा, प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो प्लीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि कौन सा पैसेज इंपॉर्टेंट होता है और पैसेज में कौन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ। कल तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कि आपका पेपर मई में होने वाला है, तो आप टारगेट आप 95 100 में 95 नंबर लेकर ही चलिए। लेकिन वो लड़का ये अचीव कर पाएगा जो रेगुलर वीडियो देखेगा 2 महीने तक। ठीक है, मई तक जब तक पेपर ना हो तब तक अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो 100% दाव के साथ मैं कह सकता हूँ 95 मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, मैंने छोटा टारगेट यहाँ पे 3000 लाइक रखा है, जो कि कभी जिंदगी में संभव नहीं हो सकता है इस समय प्रेजेंट टाइप में। ठीक है, लेकिन आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो अपना 1% अपना दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते एक ना एक दिन पेपर तक 3000 तक लाइक पहुंच ही जाएगा। ठीक है, मैंने एक टारगेट बनाया है एग्जाम तक कि 3000 लाइक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपना कर्तव्य अपनी भाई, आप अपना एक लाइक देके हट जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी लाइक को इसमें दे सके और अच्छे से प्रिपेयरिंग भी कर सके। चलिए तो बिना समय गवाए चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर और वो इंपॉर्टेंट पैसेज देखेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं जो पैसेज। ठीक है, मैंने पोएट्री के इंपॉर्टेंट पैसेज बताऊंगा। ठीक है, कुछ पैसेज बताऊंगा उसे आपको नोट करना है, कुछ आंसर क्वेश्चंस भी बताऊंगा इसका, उसको भी आपको नोट करना है। तो देखिए पैसेज पहला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसेज। इस पैसेज को आपको तैयार करके ही जाना है किसी कीमत पे। और पैसेज ये कह रहा है, आपको लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज योर नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल। ये आपका 4 लाइन का आपका पैसेज है पोएट्री का। और ये पैसेज के बाद तुरंत उसके नीचे आपको क्वेश्चन आंसर देगा। लेकिन मैं बता दूं कि इस पोएट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसके नीचे लिखा हूं कि इस पोएट्री जब देता है तो कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। तो ये पोएट्री जब भी देगा तो ये तीनों क्वेश्चन 100% इन तीनों में से ही आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कौन सा देगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देगा कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। या तो इस क्वेश्चन को कभी कभी इस प्रकार भी पूछ लेता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। तो ये तो पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसका आंसर मैं भी अभी बता रहा हूँ लेकिन पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल। या तो इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी पूछता है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट बॉडी एंड सोल। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय सेइंग डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। तो अगर ये पोएट्री आपको देगा ये पैसेज, ठीक है, इस पोएट्री के अगर ये पैसेज आपको देता है तो 100% ये तीनों क्वेश्चन को जरूर पुट करेगा। ठीक है, और इसका आंसर किस प्रकार लिखना है मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए मैं आंसर भी बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। या तो इस क्वेश्चन से पूछता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। तो इन दोनों प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछे आपका आंसर एक ही सेम रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे पहला आंसर देखिए, पहला आंसर आप लिखेंगे इसका, पहले क्वेश्चन का पहला आंसर लिखेंगे कि लाइफ इज रियल एंड सीरियस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग एंड डाइंग, इट इज अबाउट अचीविंग समथिंग्स, डेथ इज नॉट इट्स ओनली गोल। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर यहाँ पे रहा। ठीक है, तो पैसेज उतार लीजिए, क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर भी नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन दूसरा देखिए पूछेगा आपसे कि व्हाट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। चाहे इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी पूछता है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट बॉडी एंड सोल। तो देखिए आप आंसर क्या देंगे एग्जाम में, तो आप आंसर ये लिखेंगे कि द पोएट से दैट द सोल इज इमोर्टल अनलाइक बॉडी, सोल इज नॉट मेड ऑफ डस्ट सो इट विल नॉट मिक्स इन द डस्ट। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर रहा। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। तो इसका आंसर कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है कि द पोएट मीन्स दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट एंड आफ्टर डेथ इज विल अगेन मिक्स इन द डस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पैसेज भी आप लोगों को बता दिया। पैसेज में 3 प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है वो भी बता दिया, उसका आंसर भी आप लोगों को मैंने बता दिया। तब उम्मीद करता हूँ कि पैसेज पहला आप लोग लिख के क्लियर कर लिए होंगे और याद करके भी जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पैसेज की ओर। देखिए दूसरा पैसेज क्या आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जितने भी पैसेज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उन पैसेजों को किसी कीमत पे ही तैयार करके आपको जाना है। ठीक है, चलिए दूसरा पैसेज आपसे पूछ लेगा, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैसेज है। तो पैसेज दूसरा आपको ये पूछ सकता है कि ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन ब्लिथ सम एंड चेरी स्टिल क्लाइम हेवरवर्ड नेवर अ वेरी। ठीक है, यह 4 लाइन का आपको पैसेज देगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
देखिए तो आपको क्वेश्चन किस ढंग से पूछेगा, अगर ये 4 लाइन आप लोग उतार लिए पैसेज तो देखिए क्वेश्चन इसमें पूछेगा आपसे। पहला क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन एज मेंशन इन द एबव नोटेड स्टेंजा। या तो इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी बहुत बार पूछा गया है कि ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब पार्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन मेंशन देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला जरूर देगा अगर ये पैसेज देता है तो। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द एबव स्टेंजा। इस स्टेंजा जो अब एबव इसका पैसेज दिया है इसमें राइमिंग वर्ड छाटने के लिए देता है, अभी मैं बताऊंगा राइमिंग वर्ड क्या होता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई इज फाउंटेन नॉट टायर्ड। तो ये 3 क्वेश्चन देगा अगर ये पैसेज आपको देता है। ठीक है, तो इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको लिख लेना है अच्छे ढंग से और ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना है। चलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी आप लोगों को बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन एज मेंशन इन द एबव नोटेड स्टेंजा। या तो क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेगा कि ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन मेंशन देम। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। ठीक है, पैसेज आपको पास यहाँ पे है ही, तो आंसर आप लिखेंगे द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन एज ए मेंशन इन द एबव स्टेंजा आर। पहला लिखिए ए ऑप्शन में इवर एक्टिव, दूसरा हैप्पी एंड चेयरफुल, और तीसरा एस्पिरिंग हाइगर, और डी लिखेंगे नेवर टायर्ड ऑलवेज इनर्जेटिक। ठीक है, तो यह 4 आपको लिखना है। इसमें जो स्टेंजा में द क्वालिटीज ऑफ फाउंटेशन मेंशन इन द एबव स्टेंजा में जो ये वर्ड्स दिए गए हैं 4 वर्ड्स, इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए पूछा है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द एबव स्टेंजा। इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड पूछा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर लिखिए कि द राइमिंग वर्ड इन द एबव स्टेंजा आर चेरी एंड वियरी। ठीक है, चेरी एंड वियरी इस पैसेज के क्या है, राइमिंग वर्ड हैं। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड पूछेगा तो देखिए चेरी एंड वेरी आप लिख सकते हैं इसका राइमिंग वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर भी आप लोगों ने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा कि व्हाई इज द फाउंटेन नॉट टायर्ड। वाई इज द फाउंटेन नॉट टायर्ड। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कि तो लिखेंगे इसका कि द फाउंटेन इज नेवर टायर्ड बिकॉज इट हैज़ अ जील टू गो हाइगर एंड हाइगर। ये क्वेश्चन नंबर किसका, तीसरा का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैसेज दूसरा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए। और यहाँ पे इन तीनों का आंसर भी मैंने लिखा है बहुत अच्छे ढंग से, जो कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन जो दूसरा पैसेज वो भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन और पैसेज पहला भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैसेज की ओर, और पैसेज तीसरा। और पैसेज तीसरा तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो यहाँ जो जितने भी पैसेज मैं बताऊँगा सारे पैसेज को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, चलिए पैसेज तीसरा आपको कह रहा है कि इनटू द मून लाइट, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। ठीक है, यह पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं और ये पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अपने क्वेश्चंस बैक में देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैसेज को तैयार करके जाना है आप लोगों को। और देखिए इसमें अगर ये पैसेज आपको देता है तो क्वेश्चन किस ढंग से पूछेगा, तो क्वेश्चन पहला आपसे पूछ सकता है कि हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट। हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द वाइंड्स ब्लो। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है बहुत बार कि व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द वाइंड्स ब्लो। तो ये क्वेश्चन दूसरा है। और क्वेश्चन तीसरा पूछ सकता है इस पैसेज से क्या कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ल्ड्स वेविंग सजेस्ट। ठीक है, तो इस पैसेज अगर देता है आप लोगों को, ठीक है, तो ये 3 प्रश्न 100% पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, इन तीनों में से 1-2 पुटअप करेगा जरूर। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, अगर ये पैसेज देता है तो ये 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले आप पैसेज उतारिए और फिर क्वेश्चन उतारिए, इसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बहुत ही मैं लिखा हूँ अच्छे ढंग से आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले आप पैसेज नोट कीजिए, अब मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के और सुना देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए अच्छे ढंग से और आप अच्छे ढंग से लिख पाएँ। क्वेश्चन पहला पूछा कि हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट। ठीक है, तो देखिए आंसर आप क्या लिखेंगे कि द फाउंटेन लुक वाइटर देन स्नो इन द मून लाइट। द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मून लाइट, आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पहले का आंसर आपको क्लियर हो गया। और क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछेगा क्या कि व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द वाइंड्स ब्लो। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेगा व्हाट डज द फाउंटेन डू व्हेन द वाइंड्स ब्लो। तो ये पूछे चाहे ये पूछे, दोनों में से कोई एक पूछेगा जरूर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए आंसर आप क्या देंगे कि व्हेन द वाइंड्स ब्लो, व्हेन द वाइंड्स ब्लो द फाउंटेन sways like a flower।
व्हेन द वाइन्स ब्लो द फाउंटेन स्वेज लाइक अ फ्लावर्स। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है। तो ये दे दोनों का आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन भी आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा अगर इस पैसेज का क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तीसरा पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरा पूछा है। तो क्वेश्चन तीसरा का आंसर क्या लिखे आप लोग? तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर लिखेंगे कि द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट द टू एंड फ्रो मूवमेंट। ठीक है, द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट द टू एंड फ्रो मूवमेंट लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो पैसेज है ये पैसेज भी क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन इसमें मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल कितना पैसेज, टोटल 3 पैसेज बता जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों पैसेज को पहले याद करना आप लोगों को, इन तीनों पैसेज को आज से ही याद कर लीजिए। मई में एग्जाम आप लोगों का है तो और चीज़ें बहुत हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि पैसेज ही सिर्फ आएंगे क्वेश्चन। अभी बहुत चीज़ें तैयार करना था। आज की इस वीडियो में अपने पैसेज तैयार कर लिया। इसी तरह अब और वीडियोज़ में बनाया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके इंग्लिश का प्ले लिस्ट खोलिए, वहाँ पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग हमारे पास जुड़ पाएँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह मज़ेदार वीडियो लेकर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।